ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, 13 इज गुड क्वेश्चन, मुझे समझ में आ गया। देखो आपने जो किया वो भी करेक्ट ही है। मैं देखो कोशिश कर रहा हूँ कि बुक का जो आंसर वही लाने का, ठीक है, वैसे वो रॉन्ग नहीं है, ठीक है। देखो बच्चों हम क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू 10x, ठीक है। तो dt बाई dx क्या हो जाएगा बच्चों, dt बाई dx हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और 10x dx। अब देखो बच्चों हम लोग सेक स्क्वायर एक्स dx को क्या लिख सकते हैं बताओ, सेक स्क्वायर एक्स dx को क्या लिख सकते हैं, dt dt बिल्कुल सही। 10x को क्या लिख दे प्यार से बोलो, t t अब एक प्रॉब्लम करेगा अपने को सेक स्क्वायर एक्स, अपने को कुछ भी करके सेक स्क्वायर हटाना, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। सेक स्क्वायर को 10 के टर्म्स में कुछ लिख सकते हैं क्या, 1 + 10 स्क्वायर x 1+, जो लोग 1+ यूज करते हैं उनको ज्यादा समझ में आएगा। तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर एक्स, क्या बोलते हो। तो बच्चों अभी हम लोग इसको हम टी स्क्वायर लिख दे क्या, बोलो। यस सर। क्या है, तो ये हो गया 1 + t स्क्वायर। क्या आपको आंसर आता हुआ दिख रहा है बच्चों, बोलो आ रहा है, दिख रहा है आंसर, बोलो दिख रहा है क्या आंसर। यस सर यस सर। हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, टी क्यूब हो जाएगा t4⁴/4/c। अब आप 10 के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे बताओ, 10 के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे सर t के बदले 10 सर t के बदले 10 आएगा। आई एम सॉरी मैं देख रहा हूँ तुम लोग का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। चलो प्लस सी, क्लियर है आपको, बोलो बोलो बच्चों, यस क्लियर। सर। यस चलो सर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, क्या डाउट है आप मुझे बताओ, कोई बताएगा किसको टी एज्यूम करेंगे, मुझे तो दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है क्या, किसको टी एज्यूम करेंगे, एनीवन। 10 इनवर्स सर x a raised to the power m 10 inverse x। सिर्फ 10 इनवर्स को टी देखा ना, क्यों तब जमीना मोल ले, देखो बड़े ही आराम से आ जाएगा। 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 + x², तो dt क्या हो गया बच्चों, dx बाय 1 + x²। तो ये क्या हो गया बच्चों, dt, ये क्या हो गया e⁻mt, ठीक है। आपको पता है e⁻t एक लौता फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन भी वही होता है, e⁻mt बाय m + c। अब आप क्या t के बदले tan इनवर्स t रख दोगे, क्लियर है। यस सर। ठीक बच्चों हमने क्या किया आपको दिख रहा है, इंडिविजुअल डिवीजन, 1 को 1 + cos x से डिवाइड, sin x को 1 + cos x से डिवाइड। अब आप सभी को पता है 1 + cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos² x/2 dx। और इधर आपको क्लियर कट दिख रहा है 1 + cos x को t मान लेते हैं। ये एक्सरसाइज का नाम ही है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करो, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, माइनस साइन अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो sin x dx क्या हो जाएगा, sin x dx dt क्या होगा? माइनस dt। तो इसको मिटा के मैं लिख दूं, देखो इसको -dt/t बोलो, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी। नो सर। तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/cos² क्या होता है, sec² x/2 dx, 1/t का होता है बच्चों log t, कोई दिक्कत है, नो बोलो सर। प्रॉब्लम। 1/2 sec² का इंटीग्रेशन होता है 10x/2। 10x/2, और x के साथ x का कोएफिशिएंट क्या, हाफ, t के बदले लिख दे 1 + cos x। बोलो बच्चों प्यारा सम था, हाफ हाफ कट आ गया क्या बुक से आंसर। यही सेम क्वेश्चन आप स्टार लगा दो, स्टार लगा दो टेक्स्ट बुक, ये क्वेश्चन बाद में 3 एक्सरसाइज फिर से वापस आएगा, रिपीट करेगा, पर वहां पे आंसर डिफरेंट, तरीका भी डिफरेंट, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन पहले आया था, पहले आप इसको कॉपी कर लो। क्या सभी को क्लियर है,
Yes, sir. Yes, sir. देखो होमवर्क वापस से न सिर्फ 4 से 5 बच्चों का ही होमवर्क आ रहा है, बाकी जिन्हें का आता है, रचित का आता है, हर्ष का आता है, कृष का आता है, साजन का आता है, ध्रुव कभी कभी भेजता है, शिवांग का आज तक नहीं आया। सो मैंने सारे भेजे। सारे भेजे। रचित का रेगुलर है, नित्या, तीशा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जिनका अभी भी नहीं आ रहा होमवर्क। आप क्या अगले साल भेजोगे क्या? सर मैंने इस बार नहीं भेजा था क्योंकि मेरी एक्सरसाइज ही खत्म ही नहीं हुई। तो आज भेज देना, ठीक है? हाँ हो जाए? सर, आज शाम तक तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो। तो कभी भी डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर दिख जाए, कॉस स्क्वायर दिख जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं बाय कॉस स्क्वायर एक्स। फिर से बोल रहा हूं, सुनना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर दिख जाए या सिर्फ कॉस स्क्वायर दिख जाए या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिख जाए, तो किससे डिवाइड करेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स से। कॉस स्क्वायर एक्स। तो बच्चों न्यूमिनेटर में क्या आएगा? 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ भी 9 बाय कॉस स्क्वायर, तो 9 सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ 16। कोई कठिनाई किसको? समझ में आ रही बात? बोलो बच्चों, समझ में आ रही बात? यस सर। अब देखो क्वेश्चन में न्यूमिनेटर में हम सेक स्क्वायर लाएंगे और डिनोमिनेटर में टेन स्क्वायर लाने की कोशिश करेंगे। पूछना नहीं अभी क्यों, मैं आपको बता ही रहा हूँ क्यों टेन स्क्वायर लाएंगे। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? बोलो। प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। ब्रैकेट अगर हम खोले बच्चों, कौन कौन बच्चा है जो 1+ फोन यूज करता है? कोई है? कोई भी नहीं? नो सर। अच्छा, एप्पल फोन कौन कौन यूज करता है? एंड्रॉइड? अच्छा, सारा एंड्रॉइड। सब एंड्रॉइड वाले हैं। हाँ, मेरी फीस बढ़ गया आपका, 2000 एक्स्ट्रा पे करना है iOS चार्ज। चलेगा ना? एंड iOS वाले में क्या दिक्कत है? और 1+ वाले को 1000 रुपये डिस्काउंट, ठीक है। क्योंकि मैं भी 1+ यूज करता हूँ इसलिए। सर ऐसे तो फिर MI वाले को 5000 का डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये बात ही सही है। नहीं, MI वाले को तो 3000 और लूंगा। क्यों? पैसे बचाए, उसे पैसे बचाए ना पापा के, तो पैसे बचा के फिर टीचर को थोड़ा तो हक टीचर का भी बनता है। अच्छा बताओ, टी मजाक कर रहा हूँ, टी किसको लेंगे बताओ? किसको टी एज्यूम करेंगे? 10x। सर 10x को नहीं, 3 10x को लेंगे। इसे देखो, मैंने ब्रैकेट दिया, कुछ सोच समझ के ब्रैकेट लगाया होगा। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही? यस सर। dx इक्वल टू 3 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। तो बच्चों ये हो जाएगा dt/3 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx। तो बच्चों सेक स्क्वायर एक्स dx, तो ये हो गया dt/3। बोलो कोई दिक्कत? ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या ऐसा? बोलो बच्चों, कोई फॉर्मूला पढ़ा है? यहाँ पे a क्या है ये बताओ? a क्या है यहाँ पे? 5 फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स t/5 प्लस c। t के बदले क्या लिख देंगे बच्चों बताओ? t के बदले क्या लिखेंगे? 3 10x। क्या सभी को क्लियर है बच्चों? हाँ सर। यस सर। ठीक है, कॉपी कर ले फटाफट। चलो नेक्स्ट बोलो। इसके बाद कोई डाउट है आपको? कुछ भी नहीं लग रहा, तो कुछ भी नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट के अंदर है ना, इस चीज को टी स्क्वायर मान लेंगे। अगर यही क्वेश्चन में क्यूब रूट होता ना, तो इस चीज को मैं टी क्यूब मान लेता। बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों, दिमाग में जा रही बात? यस सर। सर। ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t dt/dx इक्वल टू e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है 4 का 0। तो बच्चों ये हो गया 2t dt/e टू द पावर x इक्वल टू dx। तो देखो कि क्या हो गया, रूट ऑफ टी स्क्वायर, dx को लिख दिया 2t dt/e टू द पावर x। बोलो कोई दिक्कत बच्चों? बताओ। नो सर।
ठीक है, 2 बाहर आ गया, ये हो गया t, देखो ये हो गया t और ये t स्क्वायर। नीचे वाले e टू द पावर x को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? स्क्वायर 1 next t स्क्वायर Root of t minus 4. T square minus 4. नहीं, t t square plus 4. यहाँ से देखो t स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हैं। यस सर। Yes sir. ठीक है, अब आप देखो अगर dt है तो x नहीं होना चाहिए, ना तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कहीं भी x नहीं होना चाहिए। अब आप बताओ क्या चीज प्लस माइनस कर दे बच्चों, बताओ। 4. बिल्कुल सही। एक चीज अच्छा लग रहा है, मेरे से पढ़ने के बावजूद तुम लोग स्मार्ट हो गए। चलो डिवाइड कर दें। 1 माइनस 4 बाई टी स्क्वायर प्लस 4। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक किसी को? No sir. नो सर। आपको पता है इसको हम इंडिविजुअल सेपरेट भी कर सकते हैं, प्लस माइनस में हम इंडिविजुअली सेपरेट कर सकते हैं ना। तो tan इनवर्स 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये 2 अरे 2 और 1 का इंटीग्रेशन t और 1 बाय a tan इनवर्स t बाय 2 प्लस c। बोलो क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। थोड़ा सा काम बाकी वो आप कर लोगे, 2 और 8 को कट करना, t का वैल्यू रख देना। बोलो कर पाओगे क्या आप? हाँ सर. एक बार चेक कर लो ना, आंसर इसी फॉर्मेट में है, नहीं तो पता चला कुछ अलग है तो वापस करना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई ना बच्चों? जब तक आंसर आपका बुक से मैच ना करे आप आगे नहीं बढ़ना। कोई दिक्कत है? सर तो एग्जाम में फिर कैसे? एग्जाम में तो चलेगा ना, मैंने क्या बोला, एग्जाम में तो चलता है ना, आपने जो किया वो भी राइट ही होगा ना। क्लियर? यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ tan x, ये होता है बच्चों log sec x। इसी को आप प्यार से माइनस log cos x भी लिख सकते हो। दूसरा इंटीग्रेशन cot x, इसको आप log sin x भी लिख सकते हो। लिखते जाना, इस तरह लिखते जाओ कि याद भी होता चला जाए। तीसरा इंटीग्रेशन कोसेक x, तो ये होता है बच्चों log कोसेक x माइनस कॉट x, या इसका एक और होता है log tan x बाई 2। अब देखो ऐसा नहीं कि छोटा कौन सा वही याद करेंगे, आपको दोनों याद होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी प्रूफ करूंगा, डोंट वरी। इंटीग्रेशन सेक एक्स, तो इसका होता है log sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक है, देखो c में माइनस आता है, ये हो गया log sec x प्लस tan x, ये हो जाएगा log tan 5/4 प्लस x बाई 2। कोई दिक्कत बच्चों? अरे क्या हो गया? हाँ स्कूल में भी लाइट नहीं था। हाँ मुझे लिख लिया। क्लास खोल रहे हैं, क्लास खोलते हैं। tan का क्या होगा? साइन बाय कॉस। ठीक है, tan को हमने साइन बाय कॉस लिख दिया। फिर आपको क्या बोला, जनरली किसको t लेते हैं? डिनोमिनेटर को। तो देखते हैं डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके न्यूमरेटर आता है क्या? तो बहुत सारा डिफरेंस है, तो माइनस डी टी इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस डी टी और 1 बाई टी होगा। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चों। No sir. No sir. ठीक है, 1 बाई टी का log टी होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा,
इसको लिख सकते हैं t⁻⁻1। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों कोई दिक्कत? अच्छा इसको तो देखो मैं ऐसा लिख दूं माइनस लॉग t के बदले क्या लिख दूं? बोलो t के बदले cos तो पहला वाला ये प्रूव हो गया। देखो ये वाला ये प्रूव हो गया, ये वाला पार्ट। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। देखो ये माइनस है, यहाँ पे माइनस मतलब -1, ये पावर में चढ़ जाएगा तो ये हो गया 1/2। क्या टी इनवर्स sec x होगा ना? ऐसा है, कोई दिक्कत है? बोलो अब कोई दिक्कत? नो सर। बोलो बच्चों। नो सर। अब ये क्या हो गया? देखो 1/cos को क्या लिखेंगे? 1/cos को लिख देंगे sec। एनी प्रॉब्लम? बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। लो कॉपी कर लो। सर ये प्रोडक्ट पूछेंगे एग्जाम में? नहीं फॉर्मूला का प्रूफ कभी नहीं पूछते। तो मैं देखो जाके रट्टा नहीं मार सकते ना, तो समझना जरूरी है। तो अगर आप प्रूफ नहीं समझोगे ना तो आप एक्सरसाइज में अटक ही जाओगे और आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कोसेक एक्स, ठीक है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको कोसेक माइनस क्वाड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कोसेक एक्स तो पहले से है ही, हम क्या करेंगे कोसेक एक्स माइनस क्वाड एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स क्वाड एक्स अपॉन कोसेक एक्स। आप मुझे बताओ क्या चीज को टी एज्यूम करेंगे? क्या चीज को टी एज्यूम करेंगे? cosec square x cot x। हाँ डिनोमिनेटर। आपको क्या बोला, जनरली किसको टी मानते हैं? जनरली डिनोमिनेटर को। अब एक बार चेक कर लेते, कुछ फायदा भी है क्या डिनोमिनेटर को टी मानने से? देखो आपको पता है कोसेक एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? बोलो बच्चों कोसेक एक्स का क्या होता है? माइनस कॉट एक्स। माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स ना, ये होता है। अब बताओ कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cosec square x। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा। अरे यही सेम तो है, देखो तो इसका मतलब इसको हम लोग dt लिख दें क्या? बोलो सेम है, दिख रहा है आपको? यस सर। तो ये हो गया न्यूमरेटर वाला dt हो गया, ये dx है, सॉरी आई एम सॉरी, ये dx है बच्चों, ठीक है। तो ये पूरा ग्रीन से जो हाईलाइट किया वो dt हो गया और ये 1/t। तो बच्चों ये क्या हो गया 1/t का इंटीग्रेशन log t, लॉग टी। है ना। और log t के बदले क्या लिखेंगे, कोसेक x माइनस कॉट x प्लस c। क्लियर है बच्चों? बोलो कोई दिक्कत? नो तो सर। कॉपी करो। लेकिन इस फॉर्मूले का दो अलग अलग आंसर है, दोनों प्रूव करके बताता हूँ मैं, ठीक है। पहले आप ये कॉपी कर लो, सुना तो ये आएगा ना। एक और दूसरा, ठीक है, सेम चीज को डिफरेंशिएट करने का दूसरा तरीका, कोसेक को लिखेंगे 1/sin, ठीक है। कोसेक को क्या लिखेंगे बच्चों, 1/sin। अब साइन को ब्रेक कर देंगे, आपको पता है साइन को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, 2sin x/2 cos x/2। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? बोलो बच्चों sin x को हमने लिख दिया 2sin x/2 cos x/2। एनी प्रॉब्लम? टेल मी। नो सर। हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे cos x/2 से और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो बच्चों ये तो हो गया tan 1/2 tan x/2 और ये हो गया 1/, देखो ये डिवाइड में 1/cos स्क्वायर को sec स्क्वायर लिख दूं। यस सर। अब बताओ किसको t एज्यूम करेंगे? बताओ किस चीज को t एज्यूम करेंगे? tan x/2। सर tan x/2 को। tan x/2 को। तो dt/dx क्या हो जाएगा, tan का डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों sec स्क्वायर और 1/2 कांस्टेंट है, ठीक है, x का 1। तो मतलब dt इक्वल टू 1/2 sec स्क्वायर x/2 को dt लिख दिया। देखो
क्या चीज dt बन जाएगा 1/2 और sec स्क्वायर x/2 dx। ये पूरा क्या बन गया बच्चों? ये पूरा क्या हो गया? जो ब्लू से मार्क किया वो dt हो गया और ये हो गया 1/t। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। 1/t को हम क्या लिख देंगे? log t प्लस c। t के बदले क्या लिखेंगे? 10x/2। 10x/2 प्लस c। लो कॉपी कर लो, इजी है। अब चौथा वाला आप खुद से कर लेना, ठीक है? फोर्थ वाला आप खुद से। यस सर। बुक में सभी का प्रूफ बुक में दे रखा है, ठीक है? लो हमने cos 2x के बदले क्या लिख दिया? ठीक है, ये लिख दिया। अब इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? cos स्क्वायर बाय cos cos हो जाएगा माइनस, और 1/cos sec हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो बच्चों। नो सर। अब देखो 2 cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, sec x का भी जस्ट लिखा था। sec x का होता है log sec x प्लस 10x। sec x का होता है log sec x प्लस 10x। कोई दिक्कत? बोलो। आसान क्वेश्चन, लो कॉपी कर लो। होगा x प्लस है, सॉरी, ठीक है? dt बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, a का 0, ठीक है? तो बच्चों x को यहाँ, ये वाले x को क्या लिख सकते हैं? t माइनस ए लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। और dx के बदले dt लिख दिया और नीचे sin t। कोई दिक्कत? बोलो, कहीं कोई दिक्कत है? नो सर। अब देखो a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होगा sin a cos b माइनस cos a sin b अपॉन sin t। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो इसको इंडिविजुअली डिवाइड, sin t कट, तो बचेगा cos a, फिर यहाँ बचेगा sin a cot t dt। अब बच्चों बताओ a क्या है? कांस्टेंट या वेरिएबल? क्वेश्चन देख के बताओ, a क्या है? कांस्टेंट या वेरिएबल? सर वेरिएबल है। है कांस्टेंट। नो, सिर्फ t और x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, ठीक है? तो a बाहर आ गया, यहाँ भी sin a बाहर आ गया, ठीक है? तो बच्चों dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। कोई दिक्कत? और यहाँ पे cot t का भी आपको सीखा है, log sin t। बोलो, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर। अब हर जगह t के बदले क्या लिखने वाले हम लोग, बताओ? हर जगह t के बदले क्या लिखेंगे? x प्लस ए। देखो ये बच्चे 99% बच्चे यहाँ तक छोड़ देंगे, बोलेंगे राइट है, पर आप बुक से टैली करोगे आंसर आएगा नहीं, मैं तो मैच नहीं करेगा और मार्क भी कट हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x cos a प्लस a cos a माइनस sin a log sin t प्लस c। कोई दिक्कत? बोलो। अब देखो ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट क्या हो गया? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, इसको मैं C1 लिख देता हूँ और साइड में बाजू में लिख दूंगा C1 क्या है भाई? C प्लस a cos a। ये हुआ परफेक्ट आंसर। अगर आप इससे पहले छोड़ दोगे तो आपके 1 मार्क कट हो जाएंगे, ठीक है? लो हम 2x को, जो न्यूमरेटर में 2x है ना, उसको लिख सकते हैं 5x माइनस 3x। कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। तो साइन a माइनस बी क्या होगा? तो देखो साइन a माइनस बी क्या होगा? साइन a cos b माइनस cos a sin b अपॉन साइन 5x साइन 3x। अब बच्चों इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे, ठीक है? इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बताओ?
ये आ जाएगा cot 3x और ये आएगा cot 5x। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? बोलो बच्चों कोई दिक्कत? नो No, सर। sir. ठीक है, तो आपको पता है cot का होता है log sin 3x और x के साथ जो तो वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है, माइनस cot का होगा log sin 5x और बाई 5 प्लस c। बोलो कोई दिक्कत? कॉपी कर लो। देखो हमने कुछ खास नहीं किया, ऊपर जो न्यूमरेटर में था ना 2x उसको लिख दिया 5 माइनस 3x, फिर लगा दिया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फिर इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया, कॉट का इंटीग्रेशन 1 बाई लॉग साइन होता है, x के साथ 3 था 3 से डिवाइड। सिंपल है क्वेश्चन, Yes, sir. ठीक है ना। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये आ गया, समझ लीजिए एक्सरसाइज पूरा आ गया ऐसा। लिख दिया, डिलीट कर दूं? और बच्चों डिलीट करो? यस सर। ठीक है। अब देखो आपको एक बात बता रहा हूँ, ये डिफरेंट है तो साइन से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। डिफरेंट हो तो साइन से, नहीं सॉरी सेम हो, अगर यहाँ भी साइन तो एस से साइन, सेम हो तो साइन लगा दो, ठीक है। सेम हो तो साइन से मल्टीप्लाई करो, एस से सेम एस से साइन, अगर डिफरेंट हो तो कॉस से, ठीक है। तो देखो ये वाला जो 1 लिखा है ना, इस 1 को हम लिखेंगे कॉस ए माइनस बी। अब देखो ए और बी क्या है, कांस्टेंट। ए और बी क्या है बच्चों, अगर हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर कांस्टेंट से डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस ए माइनस बी। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखना भी, एक्स माइनस बी माइनस। अब आप देखो, आपको जो ग्रीन कलर में, आपको जो ग्रीन कलर में दिखेगा न्यूमरेटर में, इसको सॉल्व करो तो ये आएगा, हाँ या ना बोलो, आएगा क्या? बोलो Yes, sir. यस सर। तो बहुत तो चीज नहीं लगा है, सिंपल है। देखो हर बार क्या बोला मैंने, अगर दोनों सेम होता तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, डिफरेंट ये लिख लो, डिफरेंट हो तो कॉस से, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब लगा देंगे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। कॉस ए माइनस बी का होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब इसको भी इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो आप बताना क्या आएगा। ठीक बच्चों, इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, cot x minus a cot x minus b कॉट एक्स माइनस ए टेन एक्स माइनस cot x माइनस ए, हाँ 10 x माइनस बी, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो कॉट का होता है लॉग साइन, टेन का होता है लॉग सेक, ठीक है। टेन का क्या होता है, लॉग सेक भी लिख सकते हो या माइनस लॉग कॉस भी लिख सकते हो, तो माइनस लॉग कॉस भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत बोलो?
हमारी sir. मर्जी में सेक लिखे या कॉस लिखे। एक मिनट कोई इसको ना माइनस, अगर कॉस लिखते तो माइनस लॉग कॉस आएगा। ठीक है, अब आपको पता है लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है। लॉग ए माइनस बी क्या होता है बच्चों? लॉग ए बाई बी। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, एनी प्रॉब्लम? No sir. कॉपी कर लो। सर एक बार स्टार्टिंग का थोड़ा वापस समझा सकते हो? देखो कुछ नहीं, मैं क्या बोला कि नीचे देखो डिनोमिनेटर में क्या डिफरेंट है या सेम है? बोलो सर डिफरेंट। डिनोमिनेटर डिफरेंट तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? कॉस से। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया? हमने कॉस से किया। फिर आपको ये ध्यान रखना, कॉस ए माइनस बी से किया था, ये तो सिंपल सी है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आगे लगा दिया कॉस का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का। ओके सर। क्लियर है? हो जाएगा एक्सरसाइज कंप्लीट। बच्चों एक्सरसाइज भी करना है, इसके एग्जांपल्स भी करना है, ठीक है? एक आध क्वेश्चन जो नहीं आएगा वो अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है? बोलो हो जाएगा? यस सर। यस सर। सर ठीक है, देखते हैं सब